अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो फैंसी है 606 की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेसन रातगीर आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए लेक्चर नंबर 1 की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका होमवर्क एग्जाम और प्रोजेक्ट वगैरह कितना परसेंट इसकी इंक्लूड है। तो अब हमारे पास है कि रीजन नंबर 1 है अंडरस्टैंड कंपाइलर लैंग्वेज। इसके अंदर हम कंपाइलर और इनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी वर्किंग के अबाउट देखेंगे कि कंपाइलर को किस तरह हम बिल्टअप कर सकते हैं। सेकंड जो आपके पास रीज़न है नाइस बैलेंस ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट आपने जैसे टोमेटा हो गया, ग्रामर CS402 है, इसको आपने जो है कि जब थोरेटिकली पढ़ा था, अब जो है कि हम इसको जो है कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह बिल्टअप कर सकते हैं। फिर आपके पास रीज़न नंबर 3 आ जाती है कि प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है। इसमें आप देखें कौन कौन से टूल आप यूज़ करेंगे, तो ये आपने याद रख लेने पे 4 क्वेश्चन क्लास में आपसे पूछ सकते हैं। C++, इंटेल x86 है, असम्बली लैंग्वेज वगैरह जो ये टूल हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है कंपाइलर। क्या होता है कंपाइलर? हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है असम्बली लैंग्वेज में, इसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कंपाइलर ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फ्राम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, मीन दैट कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना तो हम कंपाइलर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। उसके बाद आपके पास ये कंपाइलर की एग्जांपल आ जाती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेशन है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल है, C++ 2012 है, VBCC है। और अब आपने ट्रांसलेटर को देखना है। ट्रांसलेटर जो आप पास कोई एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप अपनी जो फाइल्स वगैरह को कन्वर्ट करते हैं, वर्ड को PDF में करते हैं या PDF को वर्ड में करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटर। तो एज एमसीक्यूज आपने ये क्या रखना है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। अब आपके पास कंपाइलेशन है, इस जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, इसको इजीली फिगरेशन कर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये डाटा टाइप से इंटीजर है और XPR एक्सप्रेशन है, और इसमें पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास है इंट n है, फिर ये ब्रैकेट्स है, और आपके पास जैन ये क्या, ये डाटा टाइप्स है, ये आपके पास डी ये वेरिएबल है, और डी इज इक्वल टू दिस वन क्या, और फिर आपने रिटर्न डी करवा दिया। अब ये चीज़ जो आपने एक दफ़ा देखिए, तो ये क्या हो गया है कि आपको फिगरेशन हो गया है कि इसकी वर्किंग किस तरह हुई है। आप ये इसको मशीन लैंग्वेज में, तो जब मशीन लैंग्वेज कंपाइल होगा तो ये इस तरह का प्रोग्राम बन जाएगा जो कि अंडरस्टैंड करना बहुत ही हार्डेस्ट है हमारे लिए। इसके बाद हमारे पास इशू इन कंपाइलेशन है। तो कंपाइलेशन में हमारे पास कौन कौन से इशू आ सकते हैं, तो ये देखें नो एल्गोरिथम एग्जिस्ट फॉर एंड ऑडियो ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो हमारे पास ट्रांसलेशन होती है जब हम अपनी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है कि अगर आपका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा सिंपल है, इतना लेंथी नहीं है, तो वो इजीली जो हम कंपाइल कर सकते हैं। जब थोड़ा सा लेंथी होगा तो ये ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम लेगा। और आप इसमें देखेंगे कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है जब वो उसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो क्या उसकी जो वर्किंग सेम रहेगी या नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। ये जो इशू वगैरह जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं कंपाइलेशन में। अब हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 2 आ रहा है, तो इसमें टू पास का कंपाइलर है। टू पास कंपाइलर में हम क्या करते हैं, इसमें जो जो हमारे पास ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए फिर हमने इनको डिफरेंट पास के अंदर जो डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टू पास कंपाइलर क्या होता है। तो ये देखें आपके पास एरर है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड के बाद आपके पास फ्रंट एंड है एंड बैक एंड है, और इसके इन बिटवीन जो है कि आपके पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। अब आपकी इसकी मैं वर्किंग समझाते हूँ डायग्राम की, इसके कहने का क्या मतलब है। बेसिक सोर्स कोड के अंदर फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में क्या होगा कि अगर आपके उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा IR को। अगर उसमें कोई एरर वगैरह आता है तो फिर ये एरर जो है वो आउट हो जाएगा। तो फिर जो एरर आउट होगा तो फिर एरर फ्री जो आपके पास प्रोग्राम होगा वो आगे फॉरवर्ड IR को होगा, फिर IR इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करेगा बैक एंड को। अगर आप फिर कोई बैक एंड में कोई एरर वगैरह आ जाता है तो फिर बैक एंड क्या करेगा, एरर को आउट कर देगा, फिर एरर फ्री प्रोग्राम को आगे मशीन कोड में जो कि फॉरवर्ड कर देगा। तो इसकी ये वर्किंग जो इस तरह होती है। अब आपके पास क्या है कि जो फ्रंट एंड maps legal source code into an intermediate representation at the back end maps IR into टारगेट मशीन कोड। ये ऊपर आपको मैं वर्क बता दिया। अब आपके पास क्या है, जो फ्रंट एंड है इसका जो टाइम होता है ये पॉलिनॉमियल टाइम होता है। अगर आपने
प्रीवियस CS402 एल्गोरिदम जो है आपके पास था, CS502 है, अगर वो पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा पोलिनोमियल टाइम क्या होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि फ्रंट एंड जो है वो आपके लिए पोलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम होता है, और जो मेजॉरिटी में आपके पास जो बैक एंड होता है ये NP कंप्लीट होता है। ये एज एमसीक्यूज आपने याद रख लेने हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो वर्किंग है ये यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया, इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी आप स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें डायग्राम को। अब आपके पास फ्रंट एंड आ जाती है। फ्रंट एंड के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को फिगरेशन करते हैं। तो ये देखिए आपके पास सोर्स कोड है, जब आपके पास कोई प्रोग्राम होगा तो ये स्कैनर के पास आएगा। अब स्कैनर क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि ये लीगल है या इलीगल प्रोग्राम है। अगर इलीगल है, उसमें कोई एरर वगैरह है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको आउट कर देगा एरर वाले प्रोग्राम को। अगर लीगल होगा तो फिर क्या करेगा, उसको टोकन्स की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, फिर टोकन आगे पार्सर को भेजेगा, फिर पार्सर री अगेन चेक करेगा कि ये प्रोग्राम लीगल है या इलीगल। सपोज अगर इलीगल होता है तो यहाँ से फिर ये इलीगल प्रोग्राम आउट हो जाएगा, और देन क्या होगा कि लीगल जो प्रोग्राम होगा फिर ये आगे IR को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये इसकी वर्किंग यहाँ पे है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि दी फ्रंट एंड रिकॉग्नाइज लीगल एंड इलीगल प्रोग्राम रिप्रेजेंट विद। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि ये पहले रिकॉग्नाइज करेगा लीगल एंड इलीगल को। अगर उसके अंदर कोई इलीगल आ जाता है फिर वो क्या करेगा, एरर को रिपोर्ट कर देगा। अगर लीगल होगा तो फिर वो क्या करेगा कि IR को आगे भेज देगा एंड पार्सर को भेज देगा। अब हमारे पास जो कि फ्रंट एंड के अंदर टू हमारे पास मॉड्यूल होते हैं, एक स्कैनर होता है और एक पार्सर होता है। अब इन दोनों की वर्किंग हम देखते हैं। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर स्कैनर टेक प्रोग्राम एज इनपुट एंड ब्रेक इनटू वर्ड्स। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि द स्कैनर टेक अ प्रोग्राम एज इनपुट एंड मैप्स द करेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड। स्कैनर जो है कि आपके पास एज ए इनपुट प्रोग्राम जो लेता है, देन उसको क्या करता है कि स्लाइसिस के अंदर वर्ड में जो कि कर लेता है, डिवाइड कर लेता है, अब ब्रेक कर लेता है। अब हम इसकी जो प्रोग्राम वर्किंग समझते हैं क्या होता है। अब आपका एक एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। तो अब क्या करना है कि आपके पास इसमें एक पेयर है, इसको हम पेयर कहते हैं, और ये हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स होती है। पेयर जो है इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो है वो आते हैं, और एंगल ब्रैकेट्स हमारे पास दिस वन है, इसको हम बोलते हैं, इस तरह की जो ब्रैकेट्स हम जो मेंशन करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स को। तो आपके पास फिर एक टोकन होता है, एक वर्ड होता है। तो इसके एंगल ब्रैकेट में अब आपके पास पेयर होते हैं, एक टोकन टाइप होता है और वर्ड, ये आपस में मिलकर एक आपके पास पेयर बनाते हैं। टोकन और वर्ड क्या होते हैं, आपके पास कोई भी जो वेरिएबल होते हैं वर्ड, वो वर्ड कहलाते हैं, जिस तरह XYZ ABC वट एवर जो भी हैं। और टोकन कौन से होते हैं, जो आपके पास ID या ऑपरेंड होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिस तरह प्लस माइनस इस तरह के जो सिंबल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। अच्छा, अब हम इसकी वर्किंग को फिगरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, एक्स है, तो आपने क्या लिखना है, ID लिखना है, टोकन इसके लिखना है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ID कामा पेयर बनाने, पहले आपने ये लिखना है टोकन टाइप में, फिर आपके पास ये कामा, फिर वर्ड आपके पास क्या आ गया, एक्स आ गया, तो यहाँ पे आपने एक्स लिख दिया। तो देन आपके पास क्या है, ये इक्वल का है, इक्वल जो सिंबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल ब्रैकेट्स मेंशन करेंगे, इसके दरम्यान हम क्या लिखेंगे, इन बिटवीन अजाइन इज इक्वल टू। अब हमने लिखा अजाइन लिख दिया ID की जगह, देन हमने क्या लिख दिया कि ऑपरेटर की जगह इक्वल का सिंबल है, इक्वल लिख दिया। अब आपकी बारी किसकी, एक्स की। एक्स हमने टोकन टाइप में हमने क्या देखा था कि ID हम लिखते हैं, फिर यहाँ पे ID लिखा और साथ क्या एक्स है, कामा हमने वर्ड लिख दिया एक्स है। देन आपका ऑपरेटर आ रहा है, फिर हमने क्या किया, OP लिख दिया, कामा प्लस लिख दिया, फिर वाई है, वाई का हम पता है कि ये एक वर्ड है, यहाँ पे हमने टोकन टाइप पे ID लिख दिया, देन हमने वाई लिख दी, तो इसकी वर्कर हमने इस तरह कर दी। आपके पास देन आता है कंसेप्ट है पार्सर का। पार्सर क्या होता है कि स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को लेगा, फिर उसको रिकॉग्नाइज करेगा टैक्स फ्री है या नहीं है। अगर वो टैक्स फ्री है तो फिर क्या करेगा कि फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसमें कोई एरर वगैरह है तो फिर वो क्या करे, एरर को जो कि रिपोर्ट्स कर देगा, इसके अंदर एरर वगैरह है। आपके पास अब एक यहाँ पे आ जाता है CFG का कंसेप्ट है। ये CS402 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने जो फिगरेशन की हुई है, तो आपको ये कंसेप्ट जो कि समझ आ जाए, अदरवाइज नहीं आना आपको। आपके पास क्या है कि फर्स्ट है यहाँ पे G इज इक्वल टू SNTP है। तो जो आपके पास S है ये किसको नोमिनेट कर रहा है, स्टार्ट सिंबल को, और N है ये कर रहा है आपके पास नॉन टर्मिनल को, और जो T है ये आपके पास नोमिनेट कर रहा है टर्मिनल को, और P आपके पास प्रोडक्शन को कर रहा है। ये आप CS402 के अंदर ये सब कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं। तो जो नॉन टर्मिनल होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम ये रिप्लेसेबल होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं वो रिप्लेसेबल नहीं होते। तो अब आप ये देखें, आपके पास ये CFG है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये
एक आपका एक्सप्रेशन दी गई है, वो एक्सप्रेशन कौन सी आपके पास है, ये देख x+2 - y है। ये देखिए आपके पास एक्सप्रेशन दी गई है। अब आपने इसको मेंशन किससे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे एलैबोरेट करता हूँ, फिर आपको स्टेप बाई स्टेप आपको समझा दूंगा कि आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। आपके पास क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गोल है, मीन दैट कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशिएटिव लेना है। तो जब इनिशिएटिव लेंगे तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन मेंशन करनी है, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन लिख दिया। फिर एक्सप्रेशन क्या है कि आप क्या ये नॉन टर्मिनल है, ये आप इसको जो है रिप्लेसेबल है, तो इसके आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म या उसके बाद टर्म। इसका मतलब होता है और या तो आप ये लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म लिख सकते हैं, या सिर्फ आप टर्म लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास टर्म आ जाती है। टर्म की जगह आप सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, या नंबर लिख सकते हैं, या आप इसके बाद आईडी लिख सकते हैं। देन आपके पास ओपी आ गया, ऑपरेटर। ऑपरेटर में आप क्या कर सकते हैं, या प्लस का सिंबल लिख सकते हैं, या आप माइनस का सिंबल लिख सकते हैं। हम इस जो स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को लेकर जा रहे हैं। अब आपके पास ये क्या, ये 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास प्रोडक्शन है जो आप CS402 में पढ़ चुके हैं। और ये जो गोल एक्सप्रेशन टर्म्स एंड ओपिनियन है, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके पास रिप्लेसेबल। अगर आप गोल है, गोल की जगह आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और फिर एक्सप्रेशन है EXPR है। एक्सप्रेशन की जगह आप या तो एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म लिख सकते हैं, या टर्म लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिप्लेसेबल है, नॉन टर्मिनल है। अब आपने CFG में किस तरह लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि इनिशिएटिव आपने कहाँ से लिया है, गोल से। जब आपने गोल से लिया है, इसको आप ज्यूम कर सकते हैं, जो आपने प्रीवियस ये पढ़ चुके हैं, S=this 1 ये वाले। हमने इसको जो कि लेकर चलना है साथ इसके कंसेप्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास S है, स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल हमने किससे किया था, हमें ये इसका जो कलर चेंज किया है, ये हमने किससे किया था, गोल से। मैंने यहाँ पे लिख दिया गोल, इट्स मी, ये स्टार्ट सिंबल है। फिर मैंने एन मी दैट नॉन टर्मिनल। मैंने आपको कौन से बोलते हैं, वो जो नॉन टर्मिनल होते हैं जो कि हमारे पास रिप्लेसेबल होते हैं, वो कौन से है, ये गोल है, एक्सप्रेशन है, टर्म है, और आपके पास ऑपरेटर है। तो ये वाले 4 मैंने नेम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद मेरे पास प्रोडक्शन आ गया। प्रोडक्शन में मैंने क्या किया कि ये देख 1 2 3 4 5 6 ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, टर्मिनल के जो मैंने लिखे नंबर ID प्लस और माइनस, ये मैंने कहाँ से लिखे अब मैं आपको बताता हूँ। ये एक दफ़ा मैं यहाँ से इन सब को इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह लिखा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन चलें हम यहाँ से करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोल है, ये नंबर है। क्या ये नंबर आपके पास रिप्लेसेबल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो फिर हमने क्या लिख दिया, ये टर्मिनल की जगह पे आ गया नंबर। उसके बाद आपके पास ये ID है। क्या ये ID रिप्लेसेबल है, यहाँ पे किसी प्रोडक्शन के साथ नहीं है, तो इट्स मीन ये आपने ID लिख दिया। फिर ये प्लस का सिंबल है, ये आपके पास टर्मिनल है, ये रिप्लेसेबल नहीं है, तो आपने ये लिख दिया। फिर माइनस का सिंबल है, इट्स मीन ये भी आपके पास रिप्लेसेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपने इसको माइनस से लिख दिया। ठीक है, ये इसकी वर्किंग इस तरह थी। मैंने के लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आ जाता है, इट्स मीन फिर आपके रेयर चांस होते हैं ये एग्जाम के आने के। अगर आपके असाइनमेंट में नहीं आता, तो फिर आपने 100% श्योरिटी है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आए। आपको मैं इसकी वर्किंग को समझा देता हूँ किस तरह आपने करनी है। ये आपके पास है x+2 - y। अब आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है, स्टार्ट करना है। मैंने क्या किया, गोल है, इसको स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास आ गया C। इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ मैंने क्या किया, S लिख दी, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया, स्टार्ट किया है, तो S लिख दिया। इसके बाद मेरे पास मुझे पता है कि गोल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास गोल है, ये एक्सप्रेशन लिख EXPR लिख सकता हूँ, या EXPR ऑपरेटर टर्म लिख सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि EXPR ऑपरेटर टर्म लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये 1 2 3 मैंने लेने हैं, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। अब मैंने क्या किया कि आपने इस तरह करना है, ये x+2 - y है, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने मूव आना। आप जो किसी आप ये पढ़ चुके हैं किस तरह हम एक्सप्रेशन को राइट डाउन करते हैं, लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट मेरे पास कौन सा है, ये वाला ID या ये वेरिएबल y है, मैंने टर्म की जगह लिख दिया y। अब मैंने क्या किया, ऑपरेटर की और एक्सप्रेशन जो है कि इस तरह सेम मैंने लिख दिया। अब फिर मैंने क्या किया कि जब टर्म की जगह आया तो मैंने y लिख दिया। तो फिर मैंने क्या किया, ऑपरेटर है मेरे पास सिंबल, ऑपरेटर मेरे पास कौन सा, ये माइनस है, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस आ गया। और एक्सप्रेशन सेम एज इट इस तरह हम ये लिख लेंगे। अच्छा, ये y भी इस तरह आ गया, माइनस भी इस तरह आ गया। और अब मेरे पास क्या, कहाँ पे ये यहाँ पे जो ये इक्वल का ये अब मैंने कोटेशन लिखी, इट्स मीन दैट ये एक्सप्रेशन सेम एज इट इज
यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह जो कि एज इट इज़ आ रहे हैं टर्म है। फिर मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन है, मुझे पता है कि अब मेरे पास दो एक से ज़्यादा है एक्सप्रेशन है, तो मैंने क्या किया, गेन एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म लिख दिया। ये देख, एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म, क्योंकि मेरे में मिक्स है, ऑपरेटर भी है और एक्सप्रेशन भी है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये वाई सेम एज इट इज़ लिख दिया, फिर माइनस है और टर्म की जगह 2 लिख दिया। और फिर मेरे पास जब ऑपरेटर है, जब टर्म की जगह आया तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास 2 है तो ये मैंने टर्म की जगह 2 लिख दिया और ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम चलती गई साथ। फिर यहाँ तक सेम आ गई मेरे पास। अब मेरे पास 2 के बाद क्या है, ऑपरेटर प्लस क्या है, तो ये देख मैंने प्लस लिख दिया ऑपरेटर का और एक्सप्रेशन सेम आ गया। जब मैं लास्ट पे पूछा, मेरे पास क्या था, वाई माइनस 2 प्लस टर्म है, ये टर्म। अब मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन की जगह क्या रह गया मेरे पास, लास्ट वन मेरे पास एक्स है, एक्स की जगह मेरे पास क्या था लास्ट पे एक्सप्रेशन की, या मैं ये तीनों लिख सकता था या सिर्फ टर्म। तो अब मेरे पास लास्ट में एक सिंगल रह गया एक्स, मैं सिंबल फिर एक टर्म लिखूंगा। क्या मैंने ये टर्म लिखी, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, सिंपल एक्स, बाकी वर्क जो सारे साथ इस तरह एज इट इज़ आ गए। फिर मेरे पास क्या बन गया, एक्स प्लस 2 माइनस वाई। ये देखिए मेरे पास वही एक्सप्रेशन बन गई है। अगर आपने इसको पार्सर में लिखना होगा, पार्सर में क्या वर्किंग इसकी होगी, ये जो कि लोवेस्ट से जो कि अपर साइड की तरफ मूव ऑन होंगे, तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग इसकी अल्टरनेट होगी, तो इसको हम पार्सर टेक्निक कहेंगे। अच्छा, अब आपका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 3 में ये आपने डायग्राम बनानी है, तो इस तरह किस तरह बनानी है, आपने जो ये वर्किंग हमने यहाँ पे किया बिल्कुल एज इट इज़ जो है कि आपने यहाँ पे करनी है। फर्स्ट हमने क्या इनिशिएटिव कहाँ से लिया था, गोल से लिया था। मैंने ये गोल लिख दिया, मीन की एस लिख दिया स्टार्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन था ई एक्स पी आर था, फिर एक्सप्रेशन लिख दिया। उसके बाद ये एक्सप्रेशन ऑपरेटर टर्म आ गया, फिर इस एक्सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन ऑपरेटर, फिर टर्म था इसकी जगह टर्म, फिर इसको हमने इस तरह लिख दिया। टर्म की जगह मैंने आई डी वाई लिखा, फिर टर्म की जगह ये पेयर बनाया, नंबर 2 लिखा, फिर मेरे ऑपरेटर प्लस का आ गया था, फिर टर्म आई डी एक्स आ गया था। इस तरह हमने इसकी वर्किंग की थी। अब हम इसके अंदर ये सबसे जो इसमें आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। आप देखिए हमने क्या लिखना था, एक्स प्लस 2 माइनस वाई, जस्ट हमने ये लिखना था। और ये जो इतनी ये टेक्निक है, ये वाली सारी ये क्या है, ये एक्स्ट्रा दी गई है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में जाएंगे, इसमें हम जो इसकी जो एक्स्ट्रा जो वर्किंग है वो यहाँ से ख़त्म कर देंगे। जब एक्स्ट्रा वर्किंग ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, मस्ट आएगा। तो आपका एक्सप्रेशन क्या जा रही है हमारे पास, एक्स प्लस 2 माइनस वाई। आपने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट से स्टार्ट करना है, मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीफ नोट बनाएंगे या पेरेंट नोट, उसमें वाई लिखेंगे। उसके बाद आपने जो राइट साइड के पे क्या लिखना है, पेयर में आई डी कामा वाई लिख देना है। ये आपने इसकी एक्सप्रेशन लिख देनी है, वाई है। फिर आपके पास कौन सा ऑपरेटर है, ये प्लस का है, तो आपने क्या लिखना है, इस नोट्स के अंदर प्लस ऑपरेटर लिखना है। फिर आपके पास क्या आ रहा है कि एक्स और 2, तो आपके पास वेरिएबल एक्स आ रहा है, ये इस पेयर में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आईडी कामा जो एक्स लिखेंगे, और फिर आपके पास एंगल ब्रैकेट में ये 2 नंबर है जो डिजिट को नोमिनेट कर रहा होता है, फिर नंबर कामा 2 आएगा। तो फिर आपने जब इसको लिखना होगा किस तरह लिखेंगे, आपने फिर यहाँ से जो स्टार्ट करना है, पहले आपके पास एक्स आएगा, फिर उसके बाद ऑपरेटर प्लस आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, और उसके बाद माइनस, और फिर आपके पास वाई आएगा। इसकी वर्किंग आप इस तरह करेंगे तो ये एक्स प्लस 2 माइनस वाई आपके पास इस तरह आ जाएगा। आप ये देखें कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री इजी था या जो आपने ये बनाया था ये इजी था। तो यहाँ पे क्या पार्सर वाला, तो ये देखें यहाँ पे मेंशन है कि द पार्सर टेक्निक कंटेन्स अ लॉट ऑफ अननीडेड इंफॉर्मेशन के ऊपर कंटेन करता है। लेकिन तो जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम सिंटैक्स सिंटैक्स ट्री है, ये किसके ऊपर कंप्राइज करते हैं, दिस इज़ मच मोर कंसाइज। ये हमारे पास बहुत ही ब्रीफली जो हम इसको एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये आपने एज एमसीक्यू देख लेना है कि इस लाइन को आपने एज इट इज़ याद कर लेना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। अब हमारे पास है बैक एंड ऑफ द कंपाइलर ट्रांसलेटर आई आर इंटू टारगेट मशीन कोड है, और ये डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू को हमने रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है और कौन सी मेमोरीज को अवॉइड करना है। इसके बाद आपकी वर्किंग है, तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आई आ रहा है, तो ये इसके आपकी जो वर्किंग है होगी, फिर इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो लीगल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होगा तो यहाँ आगे फॉरवर्ड होगा, इलीगल होगा तो यहाँ से आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर इलीगल है फिर आउट हो जाएगा, लीगल होगा तो आगे मूव ऑन हो जाएगा। इसकी वर्किंग इस तरह होगी, फिर आप मशीन कोड तक पहुँच जाएंगे। और इसमें आपने एक दो बातें याद रखनी है कि दी back end responsible for instruction selection so as to produce fast and compact code। और उसके बाद आपने ये चीज़ें याद रखनी है, वेक्स 11 which had a sys complex instruction set
इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें होती है, एक सिस्क होता है और एक रिस्क होता है। जो सिस्क होता है इसके अंदर आपकी जो कंपाइलर होता है थोड़ा सा इसकी वर्किंग जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है या कम्प्लेक्स होती है। और जो वेक्स 11 है ये क्या लार्ज इंस्ट्रक्शन होती है, मैंने आपको अभी बताया है कि इसके अंदर जो प्रोग्राम वगैरह जो आप होता है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और ये क्या करता है कंपाइलर के साथ मिलकर काम करता है। जब आपकी बारी रिस्क से आती है तो रिस्क क्या कहता है, स्टैंड फॉर आर्किटेक्चर सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम। और इसके अंदर जो आपकी वर्किंग होती है ये इजी होती है एज कम्पेयर टू सिस्क के। सिस्क के अंदर आपका जो प्रोग्राम होता है या कंपाइलर होता है ये थोड़ा सा हार्डर होता है, कोड जनरेट करता है। तो इसमें जो आपका कंपाइलर है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है जब आप इसमें अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आपके पास ये रजिस्टर एलोकेशन आ गया। रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है कि रजिस्टर इट्स प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर। ये क्या करता है कि एक आपके पास इम्पोर्टर जो किरदार अदा करता है कंप्यूटर के अंदर, ये थोड़ा सा हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसके अंदर आप टेम्पररी अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। और इसके अंदर आपके पास कौन से जो रजिस्टर होते हैं, द नंबर ऑफ रजिस्टर इज स्मॉल एंड सम रजिस्टर एज प्री एलोकेटेड फॉर स्पेशलाइज्ड यूजर्स के लिए एज ए शार्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखने रजिस्टर के अबाउट। इसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन स्केड्यूलिंग आ जाता है। तो द बैक एंड नीड्स टू स्केड्यूल इंस्ट्रक्शन टू अवॉइड हार्डवेयर स्टॉल एंड इंटरलॉक। तो जो बैक एंड होता है ये क्या करता है, जो आपके पास स्केड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको हार्डवेयर स्टॉल्स एंड इंटरलॉक से जो है कि अवॉइड करता है। और ऑप्टिमल स्केड्यूल जो होता है इज द एन पी कम्प्लीट इज नियरली ऑल कैसे। तो ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। देन आपके पास थ्री पास कंपाइलर होता है। आपके पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फ्रंट एंड होता है और मिडिल एंड होता है और बैक एंड। इसके अंदर आपने जस्ट ये मिडिल एंड आ गया और मिडिल एंड का जो टॉपिक है ये ऐड हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो प्रोग्राम है वो लीगल है तो आगे फॉरवर्ड होगा, जो इलीगल होंगे तो ये आपके पास आउट हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा आपको मैं बताता हूँ मिडिल एंड क्या होता है। मिडिल एंड एनालाइजर आई आर एंड प्री राइट्स आर ट्रांसफॉर्म आई आर इट प्राइमरी गोल इज टू रेडी। इसका जो प्राइमरी गोल कौन कौन से, एक तो इनका काम बेसिक है, काम है कि जो आपका जो रनिंग टाइम उसको कम करे, उसके बाद आपकी जो स्पेस है उसको कम से कम यूज़ करे और जो आपकी पावर कंजम्पशन है उसको जो है कि कम से कम स्पेंड करे। तो ये किसका काम होता है, ये मिडिल एंड का होता है। और मिडिल एंड को जनरली जो कि और टर्म किससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, वो ऑप्टिमाइज़र से कर सकते हैं। तो ये आपने इसके प्राइमरी गोल 3 याद रखने हैं और इसका जो सेकंड नेम है ऑप्टिमाइज़र है एज एमसीक्यूज आपने याद रखना है। अच्छा ये जो आपके पास पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं पेपर के पॉइंट है लेकिन एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेने हैं, माइट भी कि आपके एग्जाम में आ जाए। रोरा फ्रंट टाइम सिस्टम है, जो आप जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं रन करते हैं तो वो कितना टाइम लेता है, तो ये आपने इसे देख लेना है। अच्छा ये कंपाइलर के अबाउट यहाँ पे लिखा गया है कि कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट कंपाइलर। उसको इतना कंपाइलर को नॉलेज होना चाहिए कि उस कंपाइलर के अबाउट जो आप उसमें वर्किंग कर रहे हैं उसके अबाउट। इसमें आपके पास क्या आ जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट है, एलोकेट है, डी एलोकेट मेमोरी आ जाती है। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन आ जाता है, रन टाइम चेकिंग आ जाती है, एरर या एग्जाम्पशन प्रोसेसिंग आ जाती है, इनपुट आउटपुट इस तरह की जो ये चीज़ें हैं आपने देख लेनी है। तो इसमें ये स्टेटमेंट एज एमसीक्यूज आपने याद रख लेनी है कि जो कंपाइलर है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए अपने रनिंग सिस्टम के अबाउट। अच्छा अब आपके पास लेक्चर नंबर 5 आ रहा है, लेक्सिकल एनालिसिस है द स्कैनर इज़ द फर्स्ट। अच्छा जो हमारे पास स्कैनर है एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है कि जो स्कैनर है जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है और फ्रंट एंड का, कंपाइलर के फ्रंट एंड का जो हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है और पार्सर जो है ये हमारे पास सेकंड फ्रंट एंड का कंपोनेंट है। ये दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और टोकन क्या होता है, हम जब पेयर वगैरह इकट्ठे लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टोकन बोलते हैं। अच्छा ये आपके एज एमसीक्यूज लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, एक्स वाई 11 मैक्सिमम जो साइज़ होता है, कीवर्ड इफ़ एल्स वाइल वगैरह जो है ये कीवर्ड को नॉमिनेट करते हैं इंटीजर में, जिसमें आपके पास डिजिट में नंबर होते हैं 2 1000 माइनस 445 एल हो गया। उसके बाद फ्लोट जिसके अंदर आपके पास पॉइंट आ जाते हैं 2.0 0.0034 इस तरह के आपके पास आ गए। सिंबल्स हैं जिसमें ऑपरेटर हो गए, ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ होती है, स्ट्रिंग जिसके अंदर आप कोटेशन के अंदर जो है ये कैरेक्टर वगैरह आप लिखते हैं तो ये आपके पास स्ट्रिंग होती हैं। ऐड हॉक लेक्चर क्या होते हैं कि लुक हेड में, इसमें हमें क्या करना, तो लुक जो हेड होता है उसमें ध्यान देना पड़ता है ताकि किस तरह के कौन सा टोकन को हमने ख़त्म हो रहा है और कौन सा जो टोकन है वो स्टार्ट हो रहा है। जस्ट आपने ये चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखनी है। वी लुक नीड टू लुक अहेड इन ऑर्डर टू डिसाइड वेयर वन टोकन एंड द नेक्स्ट टोकन बिगेन। मीन दैट कि आपको कौन सा जो लुक एट पे आपने नज़र रखनी होती है कि कौन सा जो टोकन है वो ख़त्म हो रहा है, कौन सा जो टोकन है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
इसके बाद आपके पास वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टोकन वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम सीइंग फर्स्ट कैरेक्टर। तो हमें नहीं पता होता कि हम कौन सा टोकन जो कि पहले हम जो करेक्टर है वो देख रहे हैं या कौन सा बाद में देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन है। और आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि आपको अगर एफिशिएंट टोकन मिल जाता है तो फिर आपको इसकी कोई रिक्वायर नहीं होती कि उसको री अगेन चेक करें कि कौन सा जो टोकन है हमें चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। जो आपको ऑटोमेटिकली मिल गया एफिशिएंट टोकन तो ये आपके लिए इनफ है। तो देन हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली फीडबैक मस्त कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।